ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर केंद्रित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी का अभिवादन करते हैं। स्वीकारें हमारा नमस्कार। श्रोता साथियों, इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ की विशिष्ट गायकी लोक गाथा गीत भरथरी और सरगुजिहा कर्मा गीत। लेकिन आइए पहले चर्चा करें आकाशवाणी के इन 90 वर्षों में कार्यक्रमों के आरंभ होने की कुछ कहानी। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। रेडियो ने आगमन के साथ ही अपने मूल ध्येय वाक्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रभावी माध्यम की भूमिका निभाई है। किसान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है और इनकी समस्या आवश्यकता को सुलझाना एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार के लिए रहा है। रेडियो के आगमन के साथ अपने कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना आरंभ किया और कृषि और कृषक को उन्नतिशील बनाने का भरसक प्रयास किया है। बढ़ती हुई आबादी और उसके भरण पोषण के लिए देश में आवश्यकता हुई खाद्यान्न की, जिसकी पूर्ति के लिए जहां विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि वैज्ञानिकों ने अपने शोध और अनुसंधानों के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर आकाशवाणी केंद्रों के कृषि एवं गृह एकांश के कार्यक्रमों के माध्यम से देश के छोटे बड़े सभी स्तर के किसानों को कृषि पद्धतियों, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों और नई नई कृषि तकनीकों से अवगत कराया गया। कृषि एवं ग्रामीणों के लिए सर्वप्रथम भारत में सन 1935 में पेशावर केंद्र से प्रसारण किया गया, जो अब पाकिस्तान में है। 1935 में ही प्रिंसिपल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी इलाहाबाद ने भी प्रायोगिक तौर पर रेडियो स्टेशन आरंभ किया था। यहाँ से 1 घंटे का कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए प्रसारित किया जाता था। वैसे कृषि को बढ़ावा देने अनेक प्रयास हुए, लेकिन रेडियो से कृषि प्रसारण को वास्तविक महत्व सन 1949 में मिला, जब भारत सरकार ने अधिक अन्न उपजाऊ अभियान के लिए रेडियो का अधिक से अधिक उपयोग करने का निश्चय किया। फलस्वरूप 19 सितंबर 1949 को रेडियो स्टेशनों पर रेडियो फोरम का शुभारंभ हुआ। कृषि एवं गृह एकांश के कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि के अलावा ग्रामीण विकास, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे कुटीर उद्योगों, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास, कुप्रथाओं संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए गए। राष्ट्र की हरित क्रांति में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि एवं गृह एकांश के कार्यक्रमों की लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फरवरी 2004 से किसान वाणी कार्यक्रम को आकाशवाणी के 96 केंद्रों से प्रायोजित किया गया है और 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के अगले अंक में रेडियो की अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। आइए अब आपको जोड़ते हैं
छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से और कुछ जाने, कुछ सुने मधुर लोक संस्कृतियों को। छत्तीसगढ़ के गाथा गीतों में भरथरी लोक गाथा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो आधुनिकता की चमक में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। भरथरी लोक गाथा राजा भृतहरि की लोक कथा, उनके राजा से योगी बनने की कहानी है। भरथरी कथा में दो पात्र हैं, राजा भरथरी और भांजा गोपीचंद। ये कथा मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और इसे भरथरी या बाबा भरथरी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान श्री नंदकिशोर तिवारी जी लिखते हैं कि नाथ संप्रदाय के विश्वास के अनुरूप शरीर रूपी नगर का गढ़ हड्डियों रूपी प्रशस्त खंडों का बना है, जिसमें प्रवेश पाने के लिए खाइयों को पार करना पड़ता है। ये खाइयां तन के 16 आधार हैं। साते बैरी सतखंडा ये 16 खंड के ओगरी छाहे जेकर मया बैठे है। बावजूद इन कठोर साधनाओं के सिद्धि की प्राप्ति गुरु के बिना संभव नहीं है। कथा के अनुसार भरथरी उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने अपनी पत्नी पिंगला के धोखे और संसार की क्षणभंगुरता को देखने के बाद अपना राज्य त्याग कर गोरखनाथ के शिष्य बनकर योगी बनने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में भरथरी को योगी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भरथरी किसी जाति विशेष का गीत नहीं है। जो भरथरी का गीत गाते हैं वे योगी कहलाते हैं। सुन ले मिर्गिन बात, काल मिर्गा ये राम, मोला आए है ओ, एक जोगी ये ना, ओ कुदावत है ओ।
अभी आप सुन रहे थे सुरुजबाई खांडे और साथियों के स्वर में ये भरथरी गीत। श्रोताओं, शुरू में भरथरी एक अकेला व्यक्ति गाया करता था खंजरी बजाकर। बाद में वाद्यों के साथ भरथरी का गायन होने लगा। छत्तीसगढ़ में भरथरी की कथा कैसे आई इसके सूत्र नहीं मिलते, पर लगता है कि कबीर पंथ के फैलाव के पूर्व इस अंचल में नाथ पंथियों का आगमन हुआ होगा। भरथरी कथा में भरथरी और गोपीचंद दो पात्र हैं। भरथरी को उज्जैन का राजा बतलाया गया है। सुन ले राजा मोर बात, गढ़ उज्जैन मां राजा भरथरी हावे ना, जेकर नारी एगा सामदेई जेकर नाम है। राजा भरथरी के भांजे गोपीचंद हैं। गोपी भाचा हमार तुमरो गांवला नेवता है। गोपीचंद बाराभाटी के राजा थे। ये कथा सांसारिक मोह माया और वैराग्य के महत्व को दर्शाती है। ये राजा से योगी बनने की एक प्रसिद्ध कहानी है जो भारतीय संस्कृति में लोकप्रिय है। ये कथा विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसे अक्सर लोकगीतों, नाटकों और कहानियों के रूप में सुनाया जाता है। लगेगा मुझे बचन गेला मानवगा भाई दे हर पूर जावत गा जावत भाई दे वही समेगा मन बोलेगा संगवारी भाई मोरा तीन सहार घोड़ा बकल से गजावना यहाँ बोले भैया राज गपिगा बोलेगा भाई दिया में गई ये बोला लगे सुनाले भगवान कहीं ना मानगा भाई दे दिल्ली शहर में गा सालीगा पिंगली रखे ना तोरो भेजे पावगा भाई दे मगर बोला थे गा राम रमा भगवान राम रमा वही तेरा में गा राम रमा बोलेगा भैया बोलेगा भाई दे और काम गई बोलेगा भैया बोलेगा भाई दे और सुनेगा नारी का कहना भैया बोलेगा भाई और काम गई बोलेगा भैया बोले ना छतवारी भाई और सुनेगा राजा का कहना भैया बोलेगा। वही समय में राजा भरथरी रहते दिल्ली शहर पर जावत हवा। वाह वाह, सुंदर मजाक के दिल्ली शहर पर राजा भरथरी घोड़ा में पैगा में बैठ के घोड़ा में जाने लगा है। जावत है भैया ये समय के बेरा में भाई। हाँ, दिल्ली शहर में राजा भरथरी सुंदर घोड़ा रहते जाने लगा है। ये ती शाम दही रहते का कहा सुन ले पति मोर कहनाला मान जा, मोर बहनी रथे ते हंसी के भेद तोला बता दी। हाँ, ये पार मैं नहीं बता सका। ये समय में का कहा थे भाई मन में कर ले विचार दिल में कर ले विचार रानी समझाती बोलना लगे भाई। ये सुन पहती मोरा बातला हाथे जोड़े के ना बारम्बार मेरे बोला भरथरी का बड़ा परनिगा घोड़ा में सवार घोड़ा भागा थे राम रमा शहर बरगा राम रमा
वही बेरा में गा राम रमा मोरा सुंदर बचन दे बोले गा भैया चलना भाई दिली मोरा थोड़ा मकल के चलेगा मोरा सुंदर मजा तेरा बोलेगा भैया बोले ना भाई मोर दिल सहारे का जलता भैया जावे ना भाई मोर राजा का दिल का बोलेगा भैया बोले ना भाई 8 दिन के अठुरिया ये 15 पाखी ना 30 दिन कर मनाए ये झुरहुरा मगा दिखे सागर के पार वही समय कर पीर घोड़ा चलन लगा भरथरिया जी वही बेरा में गा मोरा मन मना कर विचारेगा ये विचारेगा भाई दीदी मेरा माँ भैया बोलेगा भाई चलेगा भैया जावे ना भाई गए मोरा दिल सारे में जावे ना भैया चले राजा भरथरी रहा तो दिल्ली शहर में पहुंचने लगा वाह सुंदर यामा की झाड़ रहा भिया सागर के पारंग में जाके घोड़ा सुंदर वहाँ पर में उतरने लगा वही समय में राजा मोती शाह दिल्ली वाले राजा रहते कहा भैया खबर लिखे पत्रिका भेजे रहा है पत्रिका भेजे भैया सुंदर तोर साढ़ू या हमरा सुंदर आवादर से पघा के ले जाए ऐसे सुंदर वहाँ पर लिख के दे रहा है राजा भरथरी रहते भैया पत्रिका बाज के गा वो समय में अवल छिवारी में पड़े है पिंगली हवाई अच्छा घर में हवे संगवारी वो समय के बेरा में मैं का बताऊं भाई मानी पिंगली रहते का कहा थी जी सुन ले बे भैया मोरो कहना मानो भाई रानी जाए दे बोला ना लगे भैया राजा मोती जाए दे साया लगा भाई चाइना का पति पलावन लगे भैया अभी आपने सुना मेहतरू राम सिरमौर और साथियों के स्वरों में ये भरथरी लोक गाथा। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा की हरित वादियों में ले चलते हैं, जहां देश के प्राचीनतम जनजाति निवास करते हैं। संगीत यहाँ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म और संगीत साथ साथ चलते हैं। इनके गीतों के साथ नृत्य और वाद्य प्रायः साथ साथ चलते हैं। इनके संगीत में स्त्री पुरुष की भागीदारी समान रूप से रहती है। लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। इनकी लड़कियां अधिक दक्ष और कर्मठ होती हैं। शादी गीतों में डोमचक शैली प्रमुख है। इसके साथ कर्मा भी गाए जाते हैं। वैसे कर्मा तो सभी अवसरों पर गाए जाते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कर्मा में जीवन के सारे विषय समाहित होते हैं। भक्ति, प्रकृति, बारहमासी, आचार विचार, मेला मड़ई, खेती आदि। एक तरह से कर्मा इनका त्योहार ही नहीं, जीवन है। आइए सुनते हैं ये कर्मा। आगे माया धीराही बाल के दुले आहो माया धीराही बाल के दुले माया धीराही बाल के दुले हो आगे
कर आओ मैया झिराही झिराहीर बहाल के दुले आगे मैया झिराहीर बहाल के दुले के दुले दाऊ हो मैया झिराही सतो बही पानी जले आगे मैया झिराही सतो बहिन पार के दुले सातो बहिन पानी ले जाओ मैया झिराही सातो बहिन पानी ले गले जाई करार बैले गाड़े आगे मैया झिराही जाई करार बैले गाड़े ये झोल नमता आगे मैया झिराही होला की पारे मांगे आगे मैया झिराही होला की पारे मांगे धारे खानार दो की झिराही होला की कालती डूबी पोरे आगे मैया झिराही होला की कालती डूबी पोरे डूबी पोरे आगो मैया झिराही भरत आवेगा गिजबुना हो मैया झिराही भरत आवेगा गिजबुना जबुना हो एतर मैया झिराही सातो बहिन चलले ओहावे आगे मैया झिराही सातो बहिन चलले ओहावे। श्रोता साथियों, अगले अंक में हम छत्तीसगढ़ के अन्य किसी विशिष्ट लोक शैली से आपका परिचय करवाएंगे। आज बस इतना ही। वाचन तारकेश्वरी आसुतानी का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। अब अनुमति दें। नमस्कार।